भी सोचा है अगर एक छोटी सी बात, एक छोटी सी झूठ तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे तो? एक टीचर, एक मासूम आदमी जिसको एक गलत इल्जाम ने जानवरों के झुंड के सामने डाल दिया। ये स्टोरी है द हंट, 2012 में आई हॉलीवुड फिल्म। एक ऐसी फिल्म है जो इंसानियत का सबसे अंधेरा चेहरा दिखाती है। लूकस एक किंडरगार्टन टीचर है, सिंपल, सॉफ्ट स्पोकन, सबका फेवरेट, बच्चों से प्यार करता है और बच्चे भी उससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। छोटी सी डेनिस टाउन में रहता है, शाम को दोस्तों के साथ हंटिंग पे जाता है, सब कुछ पीसफुल लगता है जब तक एक दिन एक छोटी सी लड़की क्लैरा एक बड़ा झूठ नहीं बोलती तो। क्लैरा एक्चुअली लूकस की एक स्टूडेंट है और लूकस की क्लोज दोस्त थियो की बेटी है। एक दिन उसे लूकस के लिए एक छोटी सी इनोसेंट अफेक्शन होती है, जैसे एक बच्ची को अपने टीचर के लिए हो सकती है। लेकिन एक ऑकवर्ड मोमेंट के बाद जब वो कुछ चाइल्डिश बातें कह देती है जो एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, स्कूल काउंसलर उस बात को सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्विजिशन में बदल देती है और यहीं से कहानी शुरू होती है द हंट की। लूकस को पता भी नहीं पड़ता और रातों रात उसकी दुनिया उलट जाती है। पेरेंट्स, टीचर और पूरी कम्युनिटी उसके खिलाफ हो जाती है बिना किसी प्रूफ के। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने एक आदमी को मॉन्स्टर बना दिया सबके दिमाग के अंदर। क्लैरा का फादर यानी लूकस का बेस्ट फ्रेंड उससे मिलना बंद कर देता है। लूकस के ऊपर रिपोर्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और लोग उसे रास्ते पर मारते हैं, गालियां देते हैं। इवन जिसका कुत्ता होता है, जो डॉग होता है, उसका पेट होता है, उसको भी मार दिया जाता है। एक आदमी जो सिर्फ बच्चों से प्यार करता था अब लोगों की नफरत का निशाना बन गया है। यहाँ फिल्म बहुत रियलिस्टिक फील होती है, कोई मेलोड्रामा नहीं, सिर्फ कोल्ड एटमॉस्फेयर, साइलेंट पेन। थॉमस विंटरबर्ग जो डायरेक्शन करता है वो हर फ्रेम में अनसर्टेनिटी और डिस्कम्फर्ट भर देता है। आपको लगता है आप लूकस के साथ हो, हेल्पलेस, अलोन और बिट्रेड। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और पता चलता है कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है ही नहीं। पुलिस केस क्लोज कर देती है पर डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। लूकस को जॉब से निकाल दिया जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है और सोसाइटी उसे चाइल्ड मोलेस्टर के लेबल से बुलाती है। यानी उसका जो पूरा समाज होता है, पूरी सोसाइटी होती है जहाँ पे वो रहता है, सब उसको चाइल्ड मोलेस्टर के नाम से बुलाते हैं, जिसका एक लेबल दे दिया जाता है लूकस। किसी को सच या झूठ से मतलब नहीं, सब बस बिलीव करते हैं जो उन्हें सुनने को मिलता है। क्लाइमेक्स में क्रिसमस के दिन लूकस चर्च जाता है, सेम जगह जहां सब लोग उसे देखकर रोटेट कर देते हैं, वहां वो सबके सामने थियो का सामना करता है और एक इंटेंस सीन होता है। लूकस आंखों में आंसू लेकर डायरेक्टली थियो से पूछता है, मैंने कुछ नहीं किया है। वो मोमेंट फिल्म के टेंशन को तोड़ देता है। थियो की आंखों में हम गिल्ट देखते हैं, कंफ्यूजन भी देखते हैं। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसने अपने दोस्त को गलत समझा। चर्च के बाहर स्लोली टाउन लूकस से नॉर्मल बिहेव करने लगता है। क्लैरा भी अपनी गलती समझ जाती है, लेकिन एक साल बाद भी जब लूकस हंटिंग ट्रिप पे जाता है, उस पर एक अननोन शूटर गोली चला देता है। वो बच जाता है पर उसकी आंखों में एक डर, एक सैडनेस रह जाती है। फिल्म यहीं खत्म होती है, लिविंग यू विद अ बिटर टेस्ट, एक सवाल के साथ, क्या सोसाइटी कभी सच में माफ करती है या नहीं? द हंट सिर्फ एक फॉल्स एक्यूजेशन की कहानी नहीं है, ये फिल्म है मॉब मेंटालिटी, ट्रस्ट और ट्रूथ के कोलैप्स पर। लूकस का हंट करने वाले लोग शिकारी, बीस्ट जैसे लगते हैं, बिना सोचे समझे, बिना प्रूफ के। विंटरबर्ग ने फिल्म का टाइटल सिंबॉलिकली रखा है, द हंट मतलब शिकार, पर यहाँ शिकार जानवर नहीं, एक इंसान है और हंटर और कोई नहीं, सोसाइटी खुद है। लूकस इनोसेंट था पर एक झूठ ने उसको लाइफ टाइम का एक ट्रॉमा दे दिया था। कहानी ये सिखाती है कभी कभी सच दिखने से पहले खत्म भी हो सकता है और इंसानियत के सबसे ज्यादा खतरे में होने का मोमेंट जब हम बिना एविडेंस के फैसला ले लेते हैं। मैड्स मिकलसन का परफॉर्मेंस लिटरली मास्टर क्लास है, साइलेंट, इमोशनल एंड पावरफुल। आप उसके हर एक्सप्रेशन में फील करते हो वो दर्द, वो हेल्पनेस और एंडिंग वो एक रिमाइंडर है
चाहे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा हो, कुछ जख्म कभी भी नहीं भरे जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म पसंद है जहां इमोशन और रियलिज्म कोलाइड करते हैं, तो द हंट एक मस्ट वॉच मूवी आपके लिए जरूर होनी चाहिए। क्या आपको लगता है लूकस को सच में फ्रीडम मिल गई है या नहीं, या वो सोसाइटी का अभी भी शिकार है और हमेशा ही बना रहेगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। कभी कभी सबसे डेंजरस गेम वो होते हैं जो इंसान इंसान के साथ ही खेलते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।